दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना में निहित आधारभूत संवैधानिक मूल्यों की। नंबर 1 सबसे पहले आता है हम भारत के लोग। यह शब्द इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत एक प्रजातंत्र है तथा भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। प्रस्तावना में प्रयोग किए गए प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है कि भारत भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। समाजवाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह शब्द प्रस्तावना में शामिल किया गया। इस शब्द का अर्थ है उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना। यह नियंत्रण पूरी तरह या आंशिक रूप से होता है। समाजवादी अवधारणा के फलस्वरूप ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। भारतीय समाजवाद मार्क्स के समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद का सम्मिश्रण है। यह गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है। पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह शब्द प्रस्तावना में शामिल किया गया। पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य अर्थात सरकार धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी लोकतंत्र से तात्पर्य है सरकार को समस्त शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं। शासक या सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और शासक या सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का अर्थात रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का वर्णन किया गया है: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निश्चित तत्वों में वर्णित प्रावधानों के माध्यम से न्याय को रक्षा की जाती है। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय। तो समाज में धर्म, जाति, लिंग, वंश या मूल वंश, स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह सामाजिक न्याय से सुनिश्चित किया जाता है। जबकि आर्थिक न्याय से अभिप्राय है राज्य या सरकार नागरिकों के बीच आर्थिक आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा या आर्थिक आधार पर नागरिकों को किसी अधिकार से, किसी कार्य से वंचित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि भारत में जितने भी सरकारी या संवैधानिक पद हैं, भारत के सभी नागरिक उनको प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, बशर्ते उनसे संबंधित वो प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता शब्द का अभिप्राय केवल नियंत्रण या आधिपत्य का अभाव नहीं है, बल्कि यह विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता से संबंधित है तथा मूल अधिकारों के माध्यम से इसे सुनिश्चित करने का
प्रयास किया गया। समानता से तात्पर्य देश के सभी नागरिक विधि की दृष्टि में समान हैं तथा उन्हें विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। बंधुता से तात्पर्य आपसी भाईचारे तथा सद्भाव की व्यवस्था को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता को संरक्षित रखना। गणराज्य या रिपब्लिक। गणराज्य से तात्पर्य है राज्य या राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। क्योंकि भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रस्तावना के महत्व। प्रस्तावना में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है। जहां भी संविधान की व्याख्या में अस्पष्टता हो, समझ न आए, वहां प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों और दर्शन के आधार पर उन बातों की, उन सिद्धांतों की व्याख्या की जानी चाहिए। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रारंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना जाता था। 1960 में बेरू बावरी विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना यद्यपि महत्वपूर्ण है, किंतु यह संविधान का भाग नहीं है। किंतु 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है तथा संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इसके अतिरिक्त LIC विवाद 1985 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत तत्व घोषित किया गया तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।